चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी का जो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2020 में। तो ये ऑफिशियल आंसर की है, एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आए हुए थे बेस्ड ऑन आप सभी की रिक्वेस्ट के, और क्योंकि अपकमिंग टाइम में सीआरपीएफ का भी एग्ज़ाम है, तो सीआरपीएफ का जो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर तो अरेंज नहीं हो पाया, बट इंडियन आर्मी की तरफ से जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम करवाया गया था वो पेपर है। आई होप ये पेपर आपकी हेल्प कर सके कि आपको स्पेशली जब आप आर्मी फील्ड में या फिर सीआरपीएफ या बीएसएफ में या फिर आईटीबीपी में नर्सिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम ही क्यों ना देते हो, तो आपको जीके जीएस वगैरह कैसा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही दिया गया है। आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको बाकी अदर सब्जेक्ट है जो कवर कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए थे तो 50 क्वेश्चन आए थे। आपको ये पूरी ऑफिशियल आंसर की है, और आपको जो नर्सिंग असिस्टेंट के स्पेशली सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, तो इस तरीके के यदि मेरे पास और पेपर अरेंज होंगे, ये फर्स्ट पेपर होगा हमारे चैनल पर जो नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अपडेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए इस पेपर को अपडेट किया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, पूरा पेपर जो मैं बता दूं कि सीआरपीएफ में, आईटीबीपी या फिर आप बीएसएफ का या फिर इंडियन आर्मी का देते हैं, तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। इंग्लिश क्यों? क्योंकि इंग्लिश है जो ऑल ओवर आप नर्सिंग में भी पढ़ते हैं और समझना भी इजी रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटेनिटी। सिपॉय म्यूटेनिटी के टाइम पर इंडिया के जो जनरल गवर्नर थे वो कौन थे? ऑप्शन में आया था आपको लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर जो सिपॉय इम्यूनिटी है, क्या है? सिपॉय इम्यूनिटी है, जिसको हम रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको हम सिपॉय इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो उस टाइम पर जो जनरल गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर सिपॉय इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है आपका? इंडियन रिबेलिंग ऑफ 1857। नेक्स्ट इज विच एंशिएंट किंग इज नोन एज इंडियन नेपोलियन। तो ये तो बहुत सारे एग्जाम में आया है आपके लिए कि किसके लिए है जो इंडियन नेपोलियन कहा गया है। ऑप्शन में है हर्षा, समुद्रगुप्त, कनिष्का या फिर अशोका। तो इंडियन नेपोलियन कौन कहलाए हैं? तो इंडियन नेपोलियन कहलाए हैं समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त, जो कि 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने है जो शासनकाल किया। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? इंडियन नेपोलियन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे राजा थे और इन्होंने अच्छे से शासन भी किया, इसलिए इनको इंडियन नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ एशियन। तो जो एशियन कंट्री हैं, तो एशियन कंट्री के कितने मेंबर हैं? तो एशियन कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं, ऑप्शन में 20, 10, 30 या फिर 28। तो एशियन कंट्री के जो मेंबर हैं टोटल वो कितने हैं? तो पहले तो यहाँ पर 10 मेंबर हुआ करते थे। जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एशियन का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में भी 10 ही हैं, रिसेंट में भी एशियन कंट्री के जो टोटल कितने हैं? 10 मेंबर हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। 10 मेंबर हैं यहाँ पर कौन से? ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल। कहाँ पर है कान्हा नेशनल पार्क? तो कान्हा नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में। नेक्स्ट वन इज हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। शिवाजी के सक्सेसर किसको माना जाता है? ऑप्शन में तानाजी, संभाजी, बाजीराव या फिर साहू जी। किसके लिए है जो शिवाजी का सक्सेसर है जो माना जाता है? शिवाजी के सक्सेसर के तौर पर जाने जाते थे उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी। कौन? संभाजी, जो कि शिवाजी के सबसे एल्डेस्ट सन थे।
उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, दैट मीन्स कि उज्जैन है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा, क्षिप्रा, सोन या फिर महानदी। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर है उज्जैन वाला, इसी तरीके के क्वेश्चन जो रेलवे का पेपर हुआ था नर्सिंग में, स्टाफ नर्स का 2019 में, ESIC का, उसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन? तो उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी के किनारे। कहाँ पर? क्षिप्रा में। नर्मदा जी हैं जो ओमकारेश्वर, आप MP में ओमकारेश्वर गए होंगे तो वहाँ पर हैं, लेकिन महाकालेश्वर कहाँ पर हैं? क्षिप्रा नदी के यहाँ, जो कि उज्जैन। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हेड कौन होते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इंडियन आर्म फोर्स के क्या है? इंडियन आर्म फोर्स के जो हेड है वो कौन होते हैं? तो इंडियन आर्म्ड फोर्स के जो हेड होते हैं वो होंगे हमारे क्या? प्रेसिडेंट। कौन होंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो हेड है आर्म्ड फोर्स के वो है प्रेसिडेंट, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। इसके पहले जो बिपिन रावत थे, बट उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। बट अभी जो CDA है इंडिया के, या फिर हमें कहेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को ही बने हैं। नेक्स्ट इज द मुस्लिम पिलग्रिम प्लेस मक्का इज इन। तो मक्का कहाँ पर है? जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत में। तो मक्का मदीना कहाँ पर है? ये सऊदी अरब में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल्ड। तो यहाँ पर कौन सा है जिसको आप रिसाइकलिंग इसकी कर सकते हैं, मतलब दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं? नेचुरल गैस को, कोल को, मेटल्स को कि नेचुरल ऑयल को? इनमें से क्या है जिसको आप रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हैं? तो नेचुरल गैसेस को नहीं कर सकते, ना कोल को कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर नेचुरल ऑयल को कर सकते। लेकिन जो मेटल्स है, मान लीजिए आपके घर में ही एल्यूमिनियम के कुछ भी बर्तन वगैरह हैं, तो आप उनका रीयूज, मेटल्स हो आप उसको रिसाइकिल करवा सकते हैं। गोल्ड है तो आपकी कोई भी ज्वेलरी वगैरह टूट जाती है तो आप गोल्ड को जाके कुछ नया बनवा सकते हैं, उसको रिसाइकिल करवा सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? मेटल्स। नेक्स्ट वन इज टैक्स विच किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। तो वैदिक पीरियड के टाइम पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो क्या कहलाता था? कारा, बर्मन, बाली या फिर विधाता। तो जो वैदिक टाइम पे टैक्स कलेक्ट करवाया जाता था राजा के द्वारा वो कहलाता था बाली। क्या है? बाली। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है। द रेशियो बिटवीन राम्स एंड श्याम्स एज 2 years ago was 3 and 2 and the present is at 5 and 7. देन द प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। ऑप्शन में 14 ईयर, 16, 12 या फिर 10 ईयर। तो जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे आपका आएगा यहाँ पर 14 ईयर। कितना? 14 साल। इसको आप एक बार कैलकुलेट करके ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 15 लीव्स रिमाइंडर एज 1 इन ईच केस। तो यहाँ पर लीस्ट नंबर है कौन सा है? लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं 8, 9, 12, 15 से तो एक बच जाता है, हर एक उसमें एक बच जाएगा। तो वो कौन सा नंबर आएगा? तो वो होगा 361। नेक्स्ट है यहाँ पे पाइप है, तो यहाँ पे भी आपको निकालना है कि कितनी देर में भरेंगे। पाइप ए एंड वी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर। मतलब पाइप ए ने टैंक भर दिया 10 घंटे में, पाइप बी ने भर दिया 15 घंटे में। तो अब यहाँ पर दोनों पाइप कितना टाइम लेंगे टैंक को फुल करने में? तो वो होगा आपका 6 आवर। कितना? 6 घंटे। नेक्स्ट है आपको परसेंट निकालना है कि 20% ऑफ 60, 60 रुपये का 20% कितना निकल के आएगा? 10, 60, 20 या फिर 12। तो यहाँ पर 60 रुपीज़ का 20% आपको निकालना है, तो कितना आएगा? तो 60 रुपीज़ का है जो 10% आएगा 6 रुपीज़, 20% हो जाएगा 12 रुपीज़। बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 12। नेक्स्ट वन इज अ TV set when sold for 16,756 the profit earned is 18%. What is the cost price of TV?
तो यहाँ पे कहा है कि आपने एक टीवी बेची 16,756 की, जिसमें आपने 18% फ़ायदा अपना कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया 18%। तो यहाँ पर टीवी की प्राइस कितनी रही होगी कि जब तो आप 18% प्रॉफिट अर्न कर पाए। टीवी की प्राइस रही आपकी 14,200 रुपये। नेक्स्ट इज द चार्ज इन द फ्लो ऑफ। चार्ज इन द फ्लो किस में? प्रोटॉन में, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन्स में। तो आपने जो पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो जो चार्ज है वो लाइट है किस में फ्लो होगी? वो होगी ओनली इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी इज। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेंसिटी क्या है? 0, इनफाइनाइट, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डेंसिटी है वो होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो अल्टीमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? टेम्परेचर, हाइट, डेप्थ या फिर प्रेशर। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जरूर आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो अल्टीमीटर है, क्या है? अल्टीमीटर है, किसको चेक करने के लिए यूज़ करेंगे आप? तो अल्टीमीटर से आप यह जो यहाँ पे हाइट, क्या नापेंगे? हाइट। जैसे आप कहीं भी, जैसे यहाँ पे आप कहीं पर भी जाते हैं, एल्टीट्यूड जिसको आप कह सकते हैं, क्या है? एल्टीट्यूड है जो आप चेक कर सकते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर का जो पायलट वगैरह होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। फ्लाइट में जनरली लगा हुआ होता है अल्टीमीटर। तो यहाँ पर अल्टीमीटर का क्या यूज़ है? ये यहाँ पर हाइट चेक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर द स्काई वुड हैव लुक्ड। तो यदि अर्थ में, पृथ्वी पर कोई भी वातावरण नहीं होता, एटमॉस्फियर नहीं होता, तो आकाश कैसा दिखता? वाइट, ब्लू, ब्राउन या फिर ब्लैक। तो यदि अर्थ पे कुछ भी एटमॉस्फियर नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता? पूरा ब्लैक कलर का। नेक्स्ट वन इज साउंड वेव्स आर। तो साउंड वेव्स कैसे नेचर में रहेंगी? ट्रांसवर्स, मैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। साउंड वेव रहेंगी कौन से नेचर में? आपकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर में। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स एंड डीएनए अटेन देयर 3 डायमेंशनल रिएक्शन कन्फिग्रेशन कॉन्टैक्ट विथ। तो प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, इसमें 3 डायमेंशनल जो कन्फिग्रेशन बनती है किसके साथ में? वाटर, लिपिड, जाइगोम्स या फिर शुगर्स के साथ में। तो ये बनती है पानी के साथ में। नेक्स्ट वन इज फेमस अंगूरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो अंगूरा यहाँ पर जो ऊन होता है उसकी एक वो बताई है, टाइप बताया कि तो जो अंगूरा फॉल है कहाँ, किससे मिलता है? कैमल से, सीप से, याक से कि रैबिट से? तो ये मिलता है किससे? रैबिट से, खरगोश से, इसीलिए इतना फेमस है अंगूरा वूल। नेक्स्ट इज पोलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पोलन ट्यूब की खोज किसने की थी? हॉप्समीटर, एमिकी, नैम्सी या फिर कैमेरिनस ने। तो किसने की थी पोलन ट्यूब की डिस्कवरी? तो ये की थी एमिकी ने। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं? ऑप्शन में यहाँ पे क्या क्या दिया है? 10 पेयर, 31 पेयर, 21 पेयर एंड 12 पेयर। तो स्पाइनल नर्व्स हैं जो, क्या है? स्पाइनल नर्व्स हैं, कितनी होती हैं? 31 पेयर में रहेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सेकंड, 31 पेयर। नेक्स्ट वन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। तो ह्यूमन ब्रेन की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? मेनिंगस तो पूरी हो गई, अब उसके भी पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आउटर वाली है वो कौन सी है? कोराकॉइड, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर या फिर आर्केनॉइड। तो ये क्या है? आपकी ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो इनमें से बर्थ कंट्रोल की मेथड कौन सी? HTF, IUD, गिफ्ट, फिर IVF, ET। तो IVF, ET बच्चे पैदा करने के लिए है, बर्थ कंट्रोल के लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? प्रोटीन की, फॉस्फेट लिपिड प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन या फिर फैट की। जितनी भी सेल्स की मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की। नेक्स्ट वन इज प्लांट्स विच प्रोसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स आर कॉल्ड। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या बनाएंगे? सीड तो बनाएंगे लेकिन कोई भी फ्रूट्स नहीं बनाएंगे, वो कौन से प्लांट्स होंगे?
ऑप्शन में है यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स, गायनोस्पर्म्स, पेट्रोडोफाइट्स या फिर ब्रिप्टोफाइट्स। तो कौन से होंगे? गायनोमोस्पर्म्स ऐसे ग्रुप ऑफ सीड हैं जो यहाँ पर आपके सीड बनेंगे लेकिन फ्रूट्स इनसे नहीं बनेंगे। क्या है? सीड बनेंगे लेकिन फ्रूट्स है जो नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर जो गायनोस्पर्म्स हैं इसके बहुत सारे टाइप के क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे फ्रूट्स रहेंगे या फिर फल रहेंगे। तो यहाँ पर फ्रूट्स नहीं आएंगे बट सीड बनेंगे। तो वो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आपके हो सकते हैं। जैसे आपने गांव साइड या फिर कहीं पर भी ऐसे प्लांट देखे होंगे कि उनमें सीड रहेंगे लेकिन फ्रूट्स नहीं आएंगे। तो क्या कहलाएंगे आपके? गायनोस्पर्म। जैसे सेड्रस का पेड़ हो गया आपका, जूनिपेरस हो गया। नेक्स्ट वन इज कॉमन कोल्ड इज तो कॉमन कोल्ड क्या है? एक्यूट डिसीज है, कंजेनाइटल है, क्रॉनिक है कि जेनेटिक है? कॉमन कोल्ड सर्दी किस में आएगी आपकी? एक्यूट डिसीज में तुरंत होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि लंबी चले। कंजेनाइटल का मतलब जन्म के समय से ही, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से है, जेनेटिक मतलब आपको अनुवांशिक तौर पे आपके पेरेंट्स या फिर किसी को जो प्रॉब्लम रही है वो आपको हो जाए। नेक्स्ट वन इज जॉइंटिस इज अ डिसीज ऑफ। तो जॉइंटिस कहाँ की डिसीज है? लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन। सबको पता है जॉइंटिस में क्या खराब होता है? आपका लीवर। नेक्स्ट वन इज गट हैपन्स ड्यू टू ऑक्यूमुलेशन ऑफ इन जॉइंट। गट है जो गठिया बात है, जो गट है जॉइंट्स में क्या ऑक्यूमुलेट होने के कारण होगा? यूरिया क्रिस्टल, अमोनिया क्रिस्टल, ग्लूकोज क्रिस्टल या फिर यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो गट में क्या आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होगा, इसके कारण जॉइंट्स पेन होगा, रेडनेस होगी। ड्रग ऑफ चॉइस होगी आपकी एलोप्यूरिनॉल की, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए हैं उनको बाहर निकालना। तो गट में क्या होगा? किसका ऑक्यूमुलेशन होगा? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का। नेक्स्ट वन यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, विच ब्लड ग्रुप? तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो यूनिवर्सल है यहाँ पर ए। कौन सा? ये। नेक्स्ट इज अब आपको रेसिपिएंट पूछ सकते हैं, डोनर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप बस पूछा गया है। वो कौन सा है? वो है ओ। नेक्स्ट इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया में जो कॉमनली रिप्रोडक्शन होता है, 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे जब वो, तो उसके लिए कौन सी मेथड सही होगी? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग या फिर कॉन्जुगेशन। तो होगी आपकी बाइनरी फिजन। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। तो इनमें से ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन से? ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिखने वाले। फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलाइन, टेंडन या फिर लिगामेंट। तो आर पार ट्रांसपेरेंट कौन से टिश्यूज में से दिखेगा? तो ओनली एक ही, हाइलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरिस्टोटल। नेक्स्ट इज डेकन्स प्रोसेस इज यूज्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। डेकन्स प्रोसेस किसको बनाने के लिए यूज़ की जाती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। डेकन प्रोसेस अपनाई जाती है क्लोरीन को बनाने के लिए। किसके लिए? क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा है जिसमें किसी भी तरीके के चेंजेस हैं जो देखने को नहीं मिलेंगे? बैलेंसी, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या फिर इक्विवेलेंट मास। जिसमें कोई भी चेंज नहीं होंगे, नॉट वेरिएबल होगा तो होगा एटॉमिक मास। नेक्स्ट इज द एटॉमिक थ्योरी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। तो मैं बता दूं कि जो भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले होते हैं उनके लिए 10वीं तक आपने जितनी जो भी चीज़ें पढ़ी उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज़ें अभी नाउअडेज यदि आप बुक्स देखेंगे, स्पेशली आपने जो यहाँ पे नर्सिंग के क्वेश्चन ऐड हैं, तो बुक देखेंगे आप यदि अभी 3rd या 4th क्लास के बच्चे की, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डेमोक्रिप्टस, न्यूटन, जॉन डेल्टन या फिर लेवोइसियर ने। तो किसने दी थी एटॉमिक थ्योरी? ये दी थी जॉन डेल्टन ने। नेक्स्ट वन विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो शुरुआत में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज वाले रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सी फाउंडिंग है जो इलेक्ट्रॉन को लेके सही है? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,
कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी सर्च करके कि इलेक्ट्रॉन का है जो कौन सी फाइंडिंग सही है चार्ज को लेके, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वन इज क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विथ एसीटोन गिब्स। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एनाल्जेसिक, हिप्नोटिक, इंसेक्टिसाइड या फिर लाइसोसाइनाइड। क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा मूवीज में, रुमाल में डाल के नाक में सुंघा के जल्दी लिटा दिया एक तरफ, मतलब बेहोश हो गए, तो ये क्या है, हिप्नोटिक एजेंट बनेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस। क्या नहीं बनेगा, तो होगी मीथेन CH4। नेक्स्ट इज इन ज़ैल्डेही मेथड कॉपर सल्फेट्स एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, कैटालाइटिक, ऑक्सीडाइजिंग या फिर हाइड्रोलाइजिंग। तो कॉपर सल्फेट किसकी तरह काम करेगा, कैटालाइटिक एजेंट की तरह। नेक्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप ऑफ। तो कॉन्टैक्ट लेंस किससे बने होते हैं, ल्यूसाइड, सिलिकॉन हाइड्रोजेल, टेफ्लॉन या फिर पॉलिस्टरीन। कॉन्टैक्ट लेंस बने हुए होते हैं सिलिकॉन हाइड्रोजेल से। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल इन 48 ग्राम हीलियम आर। 48 ग्राम हीलियम में कितने मोल रहेंगे, तो होंगे आपके टोटल 12। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में जो मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो होगा जियोलाइट्स। क्या होगा, जियोलाइट्स। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइंस विथ। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, आपने पढ़ा होगा किसके साथ हाइड्रोजन इजीली कंबाइन हो जाएगा, तो वो होगा कैल्शियम के साथ में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन देखिए, बैड कंडक्टर है लाइट को लेकिन गुड कंडक्टर है गर्मी के लिए, तो क्या है, माइका, एस्टोस, सेल्यूलॉइड या फिर सैंड। गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का, तो वो होगा माइका, सॉरी बैड कंडक्टर है लाइट का लेकिन गुड कंडक्टर है हीट का, तो होगा माइका। नेक्स्ट इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल। डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर किस में एप्लीकेबल नहीं होगा, NH3HCl, N2O2, N2H2 या फिर H2He, तो होगा NH3 अमोनियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट एंड लास्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन CHO में पूछा जा चुका है कई बार कि कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कुछ एलिमेंट्स का, तो वो क्या है, वो है ऑक्सीडेशन। तो ये था नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर इंडियन आर्मी का। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा हो। जिन्होंने क्वेश्चंस, आप इस पेपर को एज इन GK के तौर पे भी नर्सिंग वाले, स्टाफ नर्स वाले देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का GK GS है जो CRPF में आ सकता है। थैंक यू, बाय बाय।